नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। 26/11 के मुंबई हमले के मुखिया तैमूर राणा को एनआईए भारत लेकर आती है और अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि तैमूर राणा को किस तरीके से सजा दी जाएगी, क्या एक्शन उसके ऊपर लेगी। तारीफ यहां सरकार की हो रही है कि बीजेपी लाने में काबिल हुई कि इतने बड़े आतंकी को अपने देश ले आई और जिसने देश में इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। अब वो आतंकी, वो आरोपी अब भारत देश में आ चुका है। अब एनआईए उसको 18 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। अब उन 18 दिन की रिमांड पर क्या होगा, क्या क्या उससे उगलवाया जाएगा, क्या क्या तथ्य सामने आएंगे 26/11 को लेकर, और क्या ऐसी छुपी हुई चीजें हैं, क्या प्लानिंग थी उसकी, किस तरीके से वो चीजें बाहर आएंगी, कहां कहां उसकी बातें हुई, किस तरीके से, क्या भारत के भी कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पर तैमूर राणा या फिर उसके साथी को सपोर्ट किया। तैमूर राणा को अब भारत लाया गया है। अब 18 दिनों में क्या होगा ये जानते हैं। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं अंकित अग्रवाल जी। लगातार वो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ते रहते हैं नए नए विषयों को लेकर। आज ये विषय है, आज उनसे जानेंगे कि आखिर ये 18 दिन तैमूर राणा के लिए कैसे होंगे और 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, अब उसमें और क्या बड़े खुलासे होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और मैं अपने आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और सबको नमस्कार। जी, आपने पूछा कि 18 दिन उसके कैसे होने वाले हैं। देखिए, उसको रिमांड पे लिया गया है, पुलिस कस्टडी में लिया गया है, तो जितनी भी उससे नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है ताकि ये ट्रायल आगे बढ़ सके और दोषियों को सज़ा मिल सके, और इसमें और भी जो कॉन्स्पिरेसी है, देखिए ये तो चेहरे हैं, पीछे कुछ इतनी बड़ी इंटरनेशनल कुछ एजेंडे इनके पीछे रन करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट एन अटैक ओवर पीपल, इट्स अबाउट अटैक ऑन इंडिया। तो इसके पीछे जितने भी कॉन्स्पिरेसी है, चाहे वो देश हो, एजेंसीज हो, जैसे आईएसआई है, और भी उनके समर्थक एजेंसीज हो सकती हैं, बड़े बड़े इसमें बहुत नाम इसमें सामने आ सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। 18 दिन मेरे को नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है। हो सकता है कि इसमें आने वाले टाइम पे उनकी ये कस्टडी बढ़ाई जाए, और जो भी इस पूछताछ में जो भी रेलेवेंट उनको करना पड़ेगा वो करेंगे। और ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को लीड करने का। तो क्या लगता है कि 26/11 के कुछ और भी ऐसे राज हैं जो अभी सामने नहीं आए, एजेंसियों के सामने नहीं आए, ना ही भारत के लोगों के सामने आए, वो खुल सकते हैं? कुछ ऐसा भी सामने बाहर आ सकता है कि जैसा कहा जाता है कि जो अभी पुलवामा जो हुआ था हमला 2019 में, कहा जाता है, ये सवाल है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि इतना आरडीएक्स आया कैसे, किसकी मदद से आया? क्या लगता है कि 26/11 में भी कहीं ना कहीं भारत से ही कोई मदद मिली होगी, जो इतने सारे लोग आए थे उसके बाद हमला हुआ? देखिए, यही तो चीज़ है, यही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसलिए तो 18 दिन आप समझ रहे हैं, अमूमन इतना लंबा पुलिस कस्टडी जनरली किसी को मिलता नहीं है इंक्वायरी के लिए, बहुत रेयर केसेस में मिलता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, कोर्ट इसको बहुत बारीकी से कंसीडर कर रही है, सरकार इसको बहुत बारीकी से देख रही है, इसी वजह से इसको 18 दिन दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बिहाइंड द इन्वेस्टिगेशन, बिहाइंड द केस, बहुत कुछ होता है जो लोगों के पास आया जाएगा। तो वो एक यही माध्यम है जिसके द्वारा चीज़ें लोगों के सामने रखी जाएंगी। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरे को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि इसके पीछे बहुत कुछ है जो अभी आना बाकी है। जितना आया वो तो आया, लेकिन अभी बहुत कुछ और आ सकता है। इसे कहा जा रहा है कि ये भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है कि जो बाहर जो आरोपी बन था उसको हम भारत में लेकर आए, क्योंकि कई सारे उसके ऊपर एलिगेशंस थे। मास्टरमाइंड 26/11 का उसको कहा जा रहा है। तो लगता है कि ये जो कूटनीतिक जीत है ये अभी और आगे बढ़ेगी, और भी ऐसे कई लोग सामने बाहर आएंगे, उनको भारत लाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए थे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आपने बोला कि ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, बिल्कुल, और आज जो ये हुआ है ये असाधारण काम हुआ है। अब तो मैं इसमें यही बात कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब लोग मेरे को कहेंगे कि मोदी प्रशंसक है। हाँ हूँ, क्योंकि हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि आप देखिए अटैक कब हुआ था, 2008 नवंबर 2008 में 26/11 अटैक हुआ था, ठीक है। उसके बाद से 2019 तक भारत सरकार की तरफ से तवाहुर राणा के खिलाफ कभी भी कोई भी औपचारिक एप्लीकेशन उसके एक्स्ट्राडिशन यानी कि प्रत्यार्पण पर कभी भी यूएस में नहीं दी गई। आप सोचिए 11 साल जहां पर
सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं, सैकड़ों लोग। एक होटल पे अटैक कर दिया जाता है, पूरी मुंबई को दहलाने का प्रयास होता है, भारत को दहलाने का प्रयास होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट के ऊपर लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर लगाए जाते हैं। कितने उसमें फॉरेन नागरिकों को, इंडियन नागरिकों को, सिटीजन्स को हॉस्टेज किया गया, बंदी बनाया गया, उनको प्रताड़ना किया गया, कितने लोगों ने जान गंवाई। ऐसे भयावह, जिसको पूरा विश्व उस वक्त अपने टेलीविजनों से देख रहा था, उनकी निंदा कर रहा था, उस अटैक के मास्टरमाइंड की कभी भी गिरफ्तारी के लिए 2008 से लेकर के 2019 तक यूएस में कोई भी औपचारिक एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की गई। 2019 जब एनडीए सरकार दोबारा जीत करके आई, तब इनकी औपचारिक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि इनको, तवर्रुर राणा को आप हमें सौंपिए, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे देश में पेंडिंग मुकदमा है जो बहुत ही हीनियस क्राइम का है। आप ये सोचिए। इसीलिए यहाँ पर जो आपने बोला, एक डिप्लोमेटिक, बिल्कुल ये 100%, 1000% ये डिप्लोमेटिक जीत है। ये मोदी जी के विजन की जीत है, ये नए भारत की जीत है, आम जनता के विश्वास की जीत है, जिन्होंने उनको वोट किया। इसीलिए उनको बोला जाता है 56 इंच का सीना। 11, आप देखिए प्रयास कब से हो रहा है, कब से प्रयास हो, मतलब पुरानी सरकार 5 साल उसके बाद रूल्स में रही, कभी एप्लीकेशन ही नहीं फाइल ली। तो ये बिल्कुल ये एक डिप्लोमेटिक जीत है। आपने यहाँ प्रधानमंत्री की तारीफ करी। कहा गया कि 2008 में जो हमला हुआ, उसमें जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो शांत रहे, सरकार ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आगे हमले होते हैं, जब मोदी सरकार रहती है, जब एनडीए रहती है, बीजेपी रहती है, जब एनडीए तो भी हुई है, जब बीजेपी रहती है, तो जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब दिया गया। तो क्या ये आप मानते हैं कि अगर बीजेपी उस समय होती या फिर कोई सरकार ऐसी होती, तो क्या उस समय भी जवाब तगड़ा दिया जा सकता था? जैसे उरी के बाद जो जवाब दिया गया, उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ऐसा कुछ हो सकता था? देखिए, इसका आंसर तो आप ही ने दे दिया। उरी का आपने एग्जाम्पल दे दिया, बालाकोट का आपने, पठानकोट का आपने एग्जाम्पल दे दिया। तो ऑब्वियसली आप ये देखिए, पहली बात, जो जिस लेवल का ये हमला हुआ था और इतना अंदर घुस कर के हुआ, आप देखिए इससे पहले जो 2 हमले हुए, उरी हुआ, पठानकोट या बालाकोट, जो भी हुआ, वो कभी इतने अंदर घुस के हमला नहीं हुआ। अब वो देखिए, मुंबई इज द कैपिटल, इज द इकॉनमी ऑफ इंडिया, आप कह सकते हैं पूरा इकॉनमी वहाँ से रन होता है, सारा फाइनेंस जो भी टर्म्स होता है, सब चीज़ें वहाँ से डिसाइड होती है। उसके अंदर आकर के एक, मतलब सिंपल तरीके से वो एंट्री करते हैं जलमार्ग से, ठीक है, वाटरवे से इंडिया में आते हैं और आके सीधा पूरे देश को दहला देते हैं। तो आज इतनी टाइट सिक्योरिटी है, इतना टाइट वो है कि वो इतना अंदर नहीं घुस सकते थे, मेरे को ऐसा लगता है। और इस तरीके से ऐसे ओपनली वो नहीं कर सकते थे, और अगर वो करते तो उनको बहुत जल्दी, इतना हमें टाइम नहीं लेना पड़ता और उनको बहुत जल्दी उनको जवाब मिल जाता। आपने देखा भी होगा कि इन लोगों की जो फांसी, अभी कई ऐसे पेंडिंग ट्रायल्स है, उसके बाद कई ऐसे सिक्योरिटीज लॉ अभी बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी लॉज बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी शेल कंपनियां थी जो इन जो टेररिज्म्स को सपोर्ट करती थी, एंटी इंडिया मूवमेंट्स को सपोर्ट करती थी। ऐसी बहुत सारी शेल कंपनियां थी, एनजीओस थे, जिनके लाइसेंस रद्द किए आते ही इस गवर्नमेंट ने। फंड कहाँ से होगा, उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स खत्म करी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मूव थी, और आज उस सब का रिजल्ट आपके और हमारे और सबके सामने है। तो भी आपको लगता है एक बड़ा मैसेज है, तव्वुर राणा को हम भारत ले आए, कूटनीतिक जीत है ये, तो एक मैसेज है कि अभी अगर आप भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो हो सकता है अभी थोड़ी देर के लिए आप बच जाएं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने जो भी आपने कर्म किए हैं उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब है भारत का इंटेलिजेंस, भारत की सिक्योरिटी इतनी कड़ी आप मानते हैं, और सरकार इतनी टाइट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और मेरे जो आगे जो ऐसे जो सोच रहे होंगे, जो आतंकी, जो उनके सरगना होंगे, जो सोच रहे होंगे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन तक बड़ा मैसेज पहुंचा होगा। देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो एक ही सोचते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट कब जाएगी। वो तो सिर्फ यही सोचते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनको हमारे जो इतिहास में पुराने जो 2-4 अटैक्स जितने भी हुए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, यथोचित मतलब उनको जवाब दिया गया है। पहले पाकिस्तान से बमबारी होती थी तो इनको यहाँ से पूछना पड़ता था, केंद्र सरकार से पूछना पड़ता था कि भैया हम इनका क्या जवाब दें।
तो वो यहाँ से जाता था जब यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर कि वो गोलाबारी कर रहे हैं तो आप रुक जाओ, आप पीछे आ जाओ। लेकिन अब इनको कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। गोलाबारी हुई है तो इनको ऑलरेडी डायरेक्शंस है कि ईंट का जवाब आप पत्थर से दो, और वो होता है। ये उधर से गोलाबारी करते हैं, इधर से ये अपनी मिसाइलें दाग देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो आज वो लोग डर के रहते हैं। इसलिए आप देखिए कि आज ये इस गवर्नमेंट का 11वां साल है। अब आप देखिए कितने बड़े अटैक्स अब हो रहे हैं। अब आप देखिए विद इन इंडिया भी आप देखिए ना कितने ज़्यादा, मतलब एक वो टाइम था, मेरे को पता है कि जब मैं सरोही नगर मार्केट में घूमता था तो वहाँ पे कहते थे लावारिस वस्तु को ना छुए। वहाँ पे बोर्ड्स लगे रहते थे, लगातार लाउड स्पीकरों पे अनाउंसमेंट होता रहता था। अब आप ही ने नहीं सुना होगा, बसों के पीछे उस वक्त लिखा रहता था लावारिस वस्तु बैग हो तो ना छुए। अब आपने कितनी बसों में ऐसा देखा है, या लाउड स्पीकरों में आपने दिवाली पे या कभी आपने कभी सुना हो? तो मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है। तो निश्चित ये भारत की एक राजनीतिक कूटनीतिक जीत है, और दुश्मन के दिलों में, दिमागों में इस बात का खौफ है कि यहाँ पे एक बहुत मजबूत सरकार बैठी है। तो जैसे कि इसको भारत की एक राजनीतिक कूटनीतिक जीत बताई जा रही है कि जो मास्टरमाइंड 26/11 में था उसको भारत लाया गया, उसको उसके कर्मों की सजा दी जाएगी। अब ये 18 दिन निश्चित करेंगे कि तैमूर राणा क्या क्या राज खोलता है, क्या क्या प्लानिंग थी और कैसे ये चीज़ें 26/11 को लेकर बाहर आती हैं, और उसके ऊपर एनआईए और अन्य एजेंसियां क्या कार्रवाई करेंगी, अब ये देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।